नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हम बात कर रहे थे कक्षा 8 विषय हिंदी काव्य 5 दोहे। हमने कबीर जी के तीनों दोहे के बारे में बात की थी। अब आगे बात आती है रहीम जी की। रहीम जी के इन दोहे में भी वही भावना है जो मानव मूल्य के गुणों को उजागर करती है, मनुष्य को कुछ सीख देती है और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। यहाँ पे रहीम जी के दोहे हैं, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। पहला है, रहीमन वे नर मर चुके जे कहूँ मांगन जाई, उनके पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। यहाँ पे बात की है रहीम जी ने कि रहीमन वे नर मर चुके जे कहूँ मांगन जाई, मांगना मरने के बराबर है। उसके बारे में रहीम जी हमें समझाते हैं। किसी के सामने हाथ फैलाना, किसी के सामने मांगना, वह मरने के बराबर है। पर कोई आपके पास मदद की भावना मांगने आता है और आप मदद करने के लायक है, फिर भी आप उन्हें मदद नहीं करते, तो आप पहले ही मर चुके। जो मांगेंगे वो तो बाद में मरेंगे, पर जिसके पास मांगा गया है और वह देने के लायक है, फिर भी वह मदद नहीं करता, तो वह पहले ही मर चुका है। उसके बारे में रहीम जी हमें बताते हैं। रहीमन वे नर मर चुके जे कहूँ मांगन जाय, उनके पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाय। अरे भाई, कोई मदद की भावना लेकर आपके पास आता है तो आपका कर्तव्य है कि आपको उसकी मदद करनी चाहिए। आप मदद करने के लायक है, इसलिए वह आपके पास मदद मांगने आया है। अगर आप मदद के लायक नहीं होते तो वह आपके पास मदद मांगने नहीं आता। तो हमें सोचना चाहिए, अगर कोई हमसे मदद मांगता है तो हम उसके काबिल है, इसलिए वह हमारे पास आया है। पर हम मदद करने के लायक होने के बाद भी अगर नहीं करते हैं तो हम पहले ही मर चुके हैं। मांगेंगे वो तो बाद में मरेंगे, पर जिसके पास मांगा गया है और वह काबिल है, फिर भी वह नहीं देता, तो वह पहले ही मर चुका है। यानी कि इस मदद की भावना इस दोहे में हमें समझाई गई है। आगे, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। यहाँ पे बात की गई है जो उत्तम प्रकृति का है ना, जो अच्छा स्वभाव है, जिसका जो अच्छे स्वभाव वाला है, वह कैसे दुर्जन का संग कर सकता है। अच्छे स्वभाव वाले का बुरा स्वभाव वाला कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसकी बात यहाँ पे बताई गई है। और उदाहरण हमें दिया है चंदन का पेड़ और भुजंग, यानी कि सांप। जैसे चंदन का पेड़ अपनी शीतलता नहीं छोड़ता, चाहे सांप ही क्यों न लिपटा उसके ऊपर, फिर भी चंदन का पेड़ अपनी शीतलता नहीं छोड़ता है। तो वैसे ही यहाँ पे हमें बात की गई है कि दुर्जन व्यक्ति सज्जन व्यक्ति का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। चाहे दुर्जन व्यक्ति कितना भी प्रयास कर ले, पर जो उत्तम स्वभाव वाला है, अच्छी प्रकृति वाला है, सज्जन है, उसका दुर्जन कुछ बिगाड़ नहीं सकते। वो बात हमें यहाँ पे बताई गई। यानी कि बुरा संग हमें करना नहीं है, अच्छे लोगों के संग हमें जीवन गुजारना है। उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। आगे हमें बताया गया है, बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरो कब कहे लाख टका मेरा मोल। यहाँ पे देखो, हीरे का उदाहरण हमें दिया गया है। अगर आप में अंदर कुछ अच्छाई है तो वह दिखेगी, आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर कोई अच्छा गुण है तो वह प्रकट होगा ही, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जब काम की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। यानी कि उनके कथनी और करनी में अंतर होता है। कथनी और करनी में अंतर होता है। वह लोग बोलते कुछ और है और करते कुछ और है, या बोलते वह करते नहीं, यानी कि उनकी कथनी और करनी में अंतर हमें दिखाई देता है। और वही बात यहाँ पर हमें हीरे के माध्यम से समझाई गई है, जो रहीम जी हमें समझाते हैं। तो हमें हमेशा जो बात हमारे अंदर अच्छी है उसे हमें बताना नहीं है। हमारे अंदर कुछ अच्छा ही है तो वह दुनिया वाले को पता चल ही जाएगी। हमें हमारी कीमत या हमारा मूल्य हमारे मुंह से नहीं बताना है, काम करके दिखाना है।
आगे तुलसीदास जी, और तुलसीदास जी के दोहे आते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। आवत ही हर्ष नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहाँ न जाइए कंचन बरसे में। तुलसीदास जी हमें अतिथि का महिमा समझाते हैं। आव नहीं हर्ष नहीं, नहीं नैन में स्नेह, तुलसी वहाँ न जाइए कंचन बरसे में। यानी कि तुलसी जी हमें समझाते हैं कि आप अतिथि बनकर जिस घर में गए हो, उस घर के लोगों के मन में आपको देखकर उनके चेहरे पर हंसी नहीं है, उनके आँख में प्रेम नहीं है, तो यह घर कितना ही धन धान्य से क्यों ना भरपूर हो, चाहे उस घर में सोने की बारिश ही क्यों ना हो, फिर भी आपको ऐसे घर में नहीं जाना चाहिए जिस घर में जाकर उन लोगों के चेहरों पर हमें देखकर खुशी न मिलती हो। विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए न मिले जो पंखा को कौन। विद्या धन बिना उद्यम, यानी कि बिना परिश्रम के विद्या कैसे मिलेगी, बिना परिश्रम के विद्या कैसे मिलेगी। कहाँ छुपावे कौन, बिना डुलाए न मिले जो पंखा को कौन। अरे बिना उद्यम के कुछ हासिल नहीं हो सकता, उसकी बात यहाँ पे की गई। बिना डुलाए न मिले जो पंखा को कौन, यानी कि पंखे की हवा हमें लेनी है, तो उस पंखे को हमें हाथ से हिलाना होगा। अगर आप हाथ से हिलाओगे ही नहीं, मेहनत करोगे ही नहीं, तो हवा कैसे आएगी। तो वैसे ही विद्या का है, अगर आपको विद्या धन प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको परिश्रम करना होगा। अगर आप परिश्रम ही नहीं करोगे तो आपको विद्या कहाँ से प्राप्त होगी, वह हमें तुलसीदास जी बताते हैं। गर्मी से बचना है तो हाथ में पंखा है, उस पंखे को हाथ से हिलाना होगा, हिलाओगे तभी हवा आएगी। अगर आप ऐसे ही करोगे तो हवा आपको आने वाली नहीं। तो इसमें वही बात बताई गई है कि परिश्रम करोगे तो ही आपको विद्या मिलेगी, बिना परिश्रम के आपको विद्या मिलने वाली नहीं। यानी कि विद्या का महिमा हमें तुलसीदास जी इस पंखे के माध्यम से समझाते हैं। ऐसे छोटे छोटे दोहे से हमें बहुत सारी प्रेरणा मिलती है जीवन की ओर आगे बढ़ने की, जीवन को सफल बनाने की। और कुछ मनुष्य को सुखी बनाने के लिए दोहे में बात की गई होती है। ऐसे अलग अलग दोहे से हमें वही सीख लेनी